नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिनिभा भास्यमान समाना सा मे देवतेय निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। श्रीगणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वान्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रशोस्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना। अन्यस्तिहस्तचरणश्रवणात्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूण्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कल आपने श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। जिस ज्ञान के द्वारा उसको आत्मबोध करा रहे हैं, उसी ज्ञान के द्वारा आप सबको भी यहाँ बोध हो रहा है। ब्रह्म विद्या का गीता क्या है? ब्रह्म विद्या। जो ब्रह्म का साक्षात्कार करा दे वही ब्रह्म विद्या। आत्म तत्व को समझा दे कि आप क्या हो, आपका जीवन क्या है, आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, आपका भोजन कैसा होना चाहिए, आपका कल्चर कैसा होना चाहिए, ये जो बता दे वही है ब्रह्म विद्या। नहीं तो आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कोई अनाप शनाप कुछ मतलब ही नहीं। तो सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, अर्जुन का भगवान ये चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि अर्जुन कौन है? उनको परम प्रिय। और परम प्रिय जो होता है, जिसको कोई प्रेम करता है, परम सबसे ज्यादा प्रेम करता है, उसी को अच्छी बातें बताता है। सबको थोड़ी बताएगा, सब क्यों बताएगा? अरे दूसरे का बच्चा है, जाए भाड़ में, क्या करना है उससे? संभालना किसको है? अपने बच्चे को। दूसरे के बच्चे को बोलेंगे तो क्या बोलेगा? अरे तेरी, तू क्यों बोले, तू खाना खिलाती क्या उसको? इसलिए उसको बोलना ही नहीं। अब बोलना है तो किसको बोलना है? अपने को। तो अर्जुन को ही श्री कृष्ण, अर्जुन को ही श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं। क्या कारण हो सकता है ऐसा? बहुत सारे पांडव भी थे, कौरव में भी दुर्योधन थे, सब तो थे, लेकिन दिया नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन अत्यंत प्रेम करता है और भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसलिए जब दो प्रेमी मिलते हैं तो वो बात होती है जो हर किसी के साथ नहीं होती। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। कौन सा ज्ञान? गुप्त ज्ञान। हर किसी को ये ज्ञान दिया नहीं जाता। तो भगवान श्री कृष्ण से ऐसा ही प्रेम करना चाहिए, जैसे अर्जुन ने किया था, मीराबाई ने किया था, और सखुबाई ने किया था, और किसने किया था? एकनाथ महाराज ने किया था। सबने क्या किया? बोले सब ठाकुर जी से प्रेम किया तो ठाकुर जी ने वो वस्तु दे दी जो हर किसी के लिए संभव नहीं हो सकती। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, मैंने तुझे समझा दिया कि तुझे महाभारत के युद्ध कैसे, किस तरह जीतना है, तुझे अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। अब इसके बाद मैं और क्या कहूं, लेकिन सुन ले, और एक गुप्त ज्ञान मैं प्रदान कर देता हूं। तो कई 16 श्लोकों में भगवान ने फिर गुप्त ज्ञान और दिया। वही 16 श्लोक आज हम आपको बताएंगे, उसी का व्याख्या करेंगे। टाइम तो बहुत कम है, इसलिए हम चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा टाइम हो जाएगा ज्यादा। भगवान कहते हैं अर्जुन, सर्वगुह्यतमं भूयः शृण् मे परन्तपः परम वचः
इष्टोस्मे दृढ़मति ततो भक्षामि ते हृतम। कहते हैं इष्टमो ते मति दृढ़ में मिति ततो भक्षामि ते हितम। कहते हैं तेरी जो मति है मुझ में क्या है, दृढ़ हो चुकी है। किसमें? ठाकुर जी में। यानी भगवान करें अर्जुन, मैं तेरे अंतरंग मन की बात को जानता हूं, तू मेरा सच्चा भक्त है, इसलिए मैं तुझे गुप्त ज्ञान प्रदान करता हूं, तू सुन ले। सुन में परम बचा, मेरी परम वाणी को तू सुन ले। परम मतलब होता श्रेष्ठ, बचा मतलब वाणी, मैं माना मतलब मेरी, सुन मतलब सुनो। अर्जुन कहते हैं सुनो, क्या सुनो? बोले सर्वगुह्यतम, सबसे ज्यादा गोपनीय वस्तु को सुन लो। तो वो गोपनीय वस्तु कौन है? इधर बताते हैं, मन मनः भव मद्भक्तो मज्जीमान् नमस्कुरु ममेवैष्यंसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियेषि मे। हे अर्जुन, सदैव, अब परम ज्ञान दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सदैव तू अपना कल्याण चाहता है अगर, तो सदैव तू मेरी चिंतन करा करो, मेरा नाम का चिंतन, मेरा स्मरण किया करो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। मुझ में स्मरण करते रहने के कारण, मेरा चिंतन करते रहने के कारण, मेरा स्मरण, मेरा पूजन, मेरा पाठ ऐसे करते रहोगे तो तुम्हें वचन देता हूं कि तुम भव से मुक्त हो जाओगे, इस विजय को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि तुम मुझे परम प्रिय हो। अगर परम प्रिय न होते तो भगवान इतना सुंदर दिव्य उपदेश उनको देते नहीं। क्या मतलब, क्या किसी का दर्द हो रहा पीठ में कि तुमको वचन सुनाता जाएगा? वो क्यों सुनाएगा? जिस प्रकार से एक लोभी की आसक्ति धन में होती है ना, उसी प्रकार से किसी विद्वान की आसक्ति अपने ज्ञान में हो सकती है। लोभी दान नहीं करता, धन होने के बाद भी दान नहीं करता, लेकिन विद्वान का धन क्या है? ज्ञान। वो ज्ञान होकर भी दान करता है, ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करके भी दान करता है, जानता है वो सत्य क्या है। क्योंकि हमारे पास जो वस्तु है, हमारे पास से अगर बचती है, हमारे भोग से बचती है, तो उसको दान कर देना चाहिए। धन की 3 गति है। जिस प्रकार से इस तन की 3 गति है ना, तन बताया था आपको ना, तन की कितनी गति है? तन की 3 गति है। कौन कौन सी? अगर जला दिया जाए तो ये राख बन जाता है, और पशु पक्षी खा ले तो विष्ठा बन जाता है, और गाड़ दें तो कीड़े बन जाते हैं। नमक डाल गाड़ते हैं ना, बस जिंदा नहीं, मरने के बाद ये सब होता है। तो धन की 3 गति है। धन की कितनी गति है? धन की भी गति 3 ही है। कैसे? बोले दान, भोग और नाश। उत्तम गति की धन की क्या है? बोले दान कर दो। दूसरी गति सेकंड नंबर की, भोग कर लो। और तीसरी गति क्या है? नाश। अगर दान नहीं किया तो बच्चे को पता चल जाएगा पिता के पास बहुत सारा धन है, आहा, तब तो हमको कमाने की आवश्यकता ही नहीं। तब जितने भी गुण दुर्गुण होंगे संसार में सब उसी में आ जाएंगे। जुआ खेलना, सट्टा खेलना, शराब पीना, और बहुत सारे लोग यहाँ आपको मिल जाएंगे बर्बाद हुए। अच्छे पिता की बर्बाद औलाद मिल जाएगी आपको। दारू पीना, शराब पीना और क्या क्या दुनिया में होता है वो सब करते रहना, और अंत में अपना सर्वनाश कर लेना। यानी शराब पीने से, जुआ खेलने से कभी किसी का भला हुआ है? भगवान श्री कृष्ण अपने वंश का स्वयं रक्षा नहीं कर पाए जब एक अवगुण उनमें आ गया। इसलिए नशा बहुत गंदी बात है। आज से गांठ बांधकर रख लें, अगर सर्वनाश करना है अपना तो जुआ, नशा और जो होता है वैश्यवृत्ति और दुनियादारी जितनी भी अधर्मिक काम है सब करते रहो, अपने आप सर्वनाश हो जाएगा। किसी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और इन सब को छोड़ दिए तो अपने आप उत्थान हो जाएगा, किसी और की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं है। कहते हैं कि अधर्म की कमाई को 7 पीढ़ी भोगती है, और धर्मी कमाई को 7 पीढ़ी स्वीकार करती है, भोगती है। भोगना और भुगतना दोनों में अंतर है। भुगतना मतलब कष्ट सहित जीवन व्यतीत करना, और भोगना मतलब सुख सहित जीवन व्यतीत करना। ठीक है, समझ बात आ गई? धन की 3 गति और तन की 3 गति। अगर नहीं किया तो
ये मटिया मेट होना ही है। इसलिए उत्तम गति धन की क्या है? दान। और उत्तम गति ज्ञान की भी क्या है? दान। ज्ञान की भी वही गति होती है, अगर ना दिया जाए तो नष्ट हो जाएगा, पड़े पड़े क्या हो जाएगा? विस्मरण हो जाएगा ना। इसलिए देना चाहिए। जो आपके पास है आपके भोग करने से जो बचता है भगवान को प्रदान कर दें, संतों को दान कर दें, ब्राह्मणों को दान कर दें, गरीबों में दान कर दें, कल्याण हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा धन आपका। अगर नहीं किया तो वैसे भी कहा गया है कि पुत्र अगर अच्छा है तो माता पिता को धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं। वो अच्छा है तो अपने आप ऑलरेडी इकट्ठा कर लेगा धन। तुम तो उतना कर लो जितना आपका जीवन यापन हो जाए, बच्चों को पढ़ा के बड़ा कर दो, स्टैंड कर दो, काम खत्म आपका। फिर उसके लिए कमाने की आवश्यकता नहीं, फिर अपने लिए कमाओ, यहाँ के लिए या वहाँ के लिए, आत्मा कल्याण करो, यहाँ कल्याण करो, कुछ आवश्यकता नहीं। पुत्र कुपुत्र हो जाए तो भी धन की आवश्यकता नहीं है उसको कमाने की। कुपुत्र अगर है धन को बर्बाद ही कर देगा। बीड़ी पी के बताया ना आपको, वही करेगा जो मैं बता दूंगा, अब बार बार बोलना अच्छा नहीं स्टेज से। तो पुत्र कुपुत्र का धन संचय और पुत्र सुपुत्र का धन संचय। पुत्र अगर कुपुत्र है धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, वो कर लेगा। अगर पुत्र अगर कुपुत्र हो गया तो बिना बना हुआ धन को बिगाड़ देगा, उसके लिए भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। किया करा पर माटी फिर गया, पानी फिर गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छी मति भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे क्या करो, तुम्हें ये वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। हे अर्जुन, इस ज्ञान को स्वीकार कर लो और क्या करो, बोले समस्त संसार को त्याग कर, समस्त धर्मों को त्याग कर एक मेरे शरण में ही आ जाओ। देखो यहाँ पे कह रहे हैं भगवान, मैं नहीं कर रहा हूं, पंडित जी कह दिए ऐसा धन दान कर दो सब। भगवान कह रहे हैं देखो यहाँ पे, सर्वधर्म परित्यज्य ममेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्योंकि तू मेरे भक्ति से पवित्र हो गया है, पवित्र हो जाएगा अगर तू समस्त धर्मों को त्याग कर, समस्त कार्यकलापों को त्याग कर ममेकं शरणं व्रज, एक मेरे शरण में आ जाएगा तो क्या होगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारा समस्त पाप जो आज तक किया होगा सब का सब पाप को सर्वनाश कर दूंगा और तुझे मोक्षास्यामि दे शुचः, मेरा जो परम धाम परम पवित्र धाम है ऐसा मोक्ष धाम तुझे प्रदान कर दूंगा। सिर्फ एक काम कर ले, क्या? बोले सब कुछ त्याग के शरणागत हो जा मेरा। प्रभु जो मैंने किया वो मेरी भूल थी, मैं आपके शरणागत हूं, आप जो चाहोगे अब वही करूंगा। और संसार कर्म करते रहने पर भी फिर उसको पाप नहीं लगता। आप फिर भगवान के समर्पित होकर के आप जो भी कर्म करेंगे तो ना उसका पाप होगा और ना तो पुण्य होगा। अगर पाप और पुण्य के अधिकार से आप कर्म करते हैं तभी आपको बंधन होगा। यानी कि भगवान के समर्पित होकर कर्म करते हैं तो ना आपको उसका पुण्य का फल मिलेगा ना तो पाप का फल मिलेगा, क्योंकि आप मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? फिर दोहरा दूं एक बार। बोल वृंदावन भाई लाल की। एक बार उधर से भी बोल दिया करे तो चलता है फिर है कि नहीं? तो भगवान की तरफ बात कह रहे हैं, हे अर्जुन। वाह, भगवान कहते हैं अर्जुन, भगवान जो उपदेश है कि 7 दिन तू मुझे दे दे, मैं 100 वर्ष तुझे दे दूंगा। 7 दिन तू मुझे दे दे, मैं 100 वर्ष तुझे दे दूंगा। इस जालिम जवाने से घबराना मत, मैं तुझे बचा लूंगा। इस जालिम जवाने से घबराना मत, मैं तुझे बचा लूंगा। सिर्फ 7 दिन तू मुझे दे दे, मैं तुझे 100 साल दे दूंगा। क्यों? 7 दिन में निश्चित है, अगर जिसने सत्संग में भागवत में कथा में बैठ गया है तो निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन आएगा। मेरा तो ये 100% अनुभव हो चुका है कि आप लोग कितने सुन रहे हैं, 100 कम से कम 50% आप लोगों में बदलाव आया है। कई लोग तो मांस मदिरा सब छोड़ के बैठ गए हैं। महाराज सच में बात तो है, इसका सार मिल गया मुझे, जीवन का सार। उस अंडा मांस में क्या सार रखा हुआ है? आज खाए कल दुर्गंध फैल जाती है। लहसुन प्याज कोई खा के बैठा हो तो वो बात जिससे करता है तकलीफ तो उसको नहीं होती, लेकिन दूसरे को तकलीफ होती है क्योंकि गंधाता ही रहता है वहां से। तामसी भोजन क्या करेगा? दुर्गंध खाओगे दुर्गंध होगा ना। सात्विक भोजन करोगे तो मन भी पवित्र रहेगा, विचार भी पवित्र रहेंगे, सब कुछ पवित्र रहेगा। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन,
आएगा तो संभल जाएगा, नहीं आएगा तो बिगड़ जाएगा। इदम ते नातपस्कारम न भक्ताय कदाचन न च श्रुष्वसे वाच्यम न च मायोऽभ्यासूयति। हे अर्जुन, यह गुप्तम ज्ञान जिनको मैंने दिया है, यह गुप्त ज्ञान जो मैं तुमको दिया है, उसको कभी भी किसी को मत बताना। बता रहे बताना मत किसी को, क्योंकि उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो किसको नहीं बताना? यह गुप्तम ज्ञान उनको कभी मत बताना जो ना तो संयमी है, ना तो एकनिष्ठ है, और ना तो भक्ति में रहता है, और ना ही मुझसे प्रेम करता है। जो मुझसे मेरा प्रेमी न हो, आत्म संयमी न हो, एकनिष्ठ न हो, यानी मन को स्थिर करने वाला न हो, और मेरी भक्ति से अगर वंचित है, तो ऐसे व्यक्ति को मेरा यह ज्ञान मत बताना, क्योंकि ये ज्ञान उसके लायक नहीं है। एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध जो है, तो सब भक्त आते थे, उनको आशीर्वाद देते थे, सब कल्याण होता था। एक दिन एक अहंकार से भरा हुआ राजा पहुंचा, बोला गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि प्रणाम करना दिल से और प्रणाम न करना दिल से, दोनों बातों में फर्क होता है। और करने मात्र से पता चल जाता है कि आदमी मजाक कर रहा है कि प्रणाम कर रहा है कि नहीं, पता चलता कि नहीं चलता। तो भगवान बुद्ध समझ गए बात को। भगवान बुद्ध से इसने कहा कि प्रभु आप मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं देते? भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं आशीर्वाद दूंगा, एक काम करो, मैं आपके घर में भोजन करने आता हूं, आप अच्छा भोजन बनाओ, आपने भोजन मुझे करा दिया तो मैं आपको आशीर्वाद दे दूंगा। बोले ठीक है महाराज। चल पड़े भगवान बुद्ध, उसी घर पहुंचे, तैयारी खूब किया था उसने, बासुंदी बनाया था। बासुंदी जो आप फेवरेट है नागपुर की, तो बासुंदी बनाया उसने। अभी कमंडलू ले पहुंचे, अपने कमंडलू में खूब गोबर लपेट लिया इन्होंने, चारों तरफ से, अंदर बाहर से। अब गोबर लपेटा कमंडलू में, डस्ट जमा हुआ। जब भोजन कराने बैठा तो महाराज ने कहा कि हे राजन, मुझे इसी कमंडलू में डाल दो, मैं यहीं पे पालूंगा इसको, कमंडलू से ले लूंगा, आप डाल दो। तो राजा ने कहा महाराज, पहले तो शब्द हो गया कि कैसे डालेंगे इसमें। बोले डालो डालो डालो। बोले महाराज इतना महंगा दूध लेके आया मैं, पंचमेवा डाला इसमें, इतना महंगा, आप बोले गोबर वाले बर्तन में डाल दूं? बोले समझ गया बात को तुम, राजन तुम समझ गए मेरी बात को। तुम इस डस्ट लगे इस गंदे से कमंडलों में अपनी ये जो है तो खीर नहीं डाल सकते, तो मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ कामनाओं का डस्ट देखकर भी अपना आशीर्वाद कैसे डाल दूं? तुम्हारा हृदय कमल गंदा हो चुका है, किससे? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, दंभ, द्वेष, पाखंड, अन्याय, अत्याचार, सब तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद कैसे दे दूं? आशीर्वाद करने मांगने का ढंग भी नहीं, और आशीर्वाद लेने का भी ढंग नहीं है, इसलिए आशीर्वाद तुमको नहीं मिलेगा। जाओ, तुम्हारे इसी संसार में ही गति होती रहेगी, जन्मों और मरते रहो। भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए, संतों से आशीर्वाद लेने के लिए, विद्वानों से आशीर्वाद लेने के लिए आप अपने हृदय को पहले स्वच्छ कर लो। मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो तो यूं ही देख कर दे देंगे। आप उधर घूमे रहोगे ना, पीछे से हाथ उठा देंगे, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। मांगने की आवश्यकता नहीं होती। उसे क्या करना पड़ेगा? उसे अपने आत्मा को स्वच्छ करना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या, इससे सबसे दूर होना पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं आशीर्वाद मिलेगा, तब आपको कल्याण होगा। नहीं तो जन्मों और मरते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ तो कई लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से अनुरक्त है, आकृष्ट है, वह उनकी छवि से आकृष्ट है, वह बहुत भाग्यशाली है। भगवान श्री कृष्ण का जो नाम है कृष्ण, ये समस्त कामनाओं, समस्त द्वेषों को, समस्त अवगुणों को आकर्षण करने वाला है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण
उसको लोग इसी नाम से ज़्यादा पुकारते हैं कि हमारे दुर्गुणों को आकर्षण कर ले। आकर्षण का मतलब कृष्ण, कर्षयति कृष्ण, जो आकर्षण कर ले। आकर्षण मतलब आपके मन को आकर्षण कर ले, आपके चित्त को आकर्षण कर ले, या फिर आपके हृदय में बैठे हुए अधर्म को आकर्षण कर ले, उसी का नाम कृष्ण है। तो आकर्षण किसका करते हैं? जो बार बार इनके सामने आता है, इनकी पूजा करता है, इनकी अर्चना करता है, इनकी वंदना करता है, और गीता के गुप्तम ज्ञान के द्वारा जो इनको जानता है उसी का ये आकर्षण करते हैं। और यही गीता का ज्ञान सार है। गीता का सार क्या है? कि अद्भुत ज्ञान के द्वारा, गुप्तम ज्ञान के द्वारा परमात्मा को जान लिया जाए, यही गीता का सार है। ठीक है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, ये किसी को ज्ञान न दिया जाए हमारे भक्त के सिवा और किसी को नहीं। या इदम परमं गुह्यम मद भक्ते सुविभा विधास्यति भक्ति मयि पराकृत्वा ममेव संशयः। हे अर्जुन, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, जो व्यक्ति इस भक्तों को यानी हमारे भक्तों को परम रहस्य गीता का बताता है, वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आ जाएगा। मेरे लिए बोल रहे हैं शायद ना? हाँ, मेरे पास आ जाएगा। चलो भगवान कम से कम कृपा तो किया आपने। नाच तस्मान मनुष्येषु कैश्चिन्मे प्रिया कृतम भविता नाच में तस्मात् धन्या प्रियतरो भुवि। भूमि मतलब पृथ्वी। पृथ्वी इस संसार में, मतलब इस पृथ्वी पर उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है, ना ही कभी होगा। किसकी अपेक्षा? जो मेरे ज्ञान को मेरे भक्तों में बांटता है, उससे बढ़कर कोई मुझे और दूसरा प्रिय नहीं होता। इसलिए आप लोग भी बता सकते हैं गीता में ऐसा लिखा है, भागवत में ऐसा लिखा है, तो आप भी भगवान को प्रिय हो जाएंगे। हैं? सबको बताया करें, गीता का उपदेश करना चाहिए, पर उसी को बताएं जो शराबी ना, सेड़ी और कुकर्मी ना हो, उसको, जो सच्चा भक्त हो उसको, है ना? हाँ। अयोध्यस्ते याम इमं धर्मं संवादस्मावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनमिष्टं स्यामि मे मतिः। हे अर्जुन, और जो घोषित करता हूँ, और मैं यह घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है, वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। यानी ज्ञान को अध्ययन करना, अभ्यास करना, स्वीकार करना, वह उस बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा ही करता है और उसके कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस गीता को ज्ञान प्राप्त करने के बाद स्वयं ठाकुर जी मंदिर को छोड़कर आपके हृदय में वास करेंगे। फिर उनका मंदिर तो आपका शरीर ही हो जाएगा, हृदय हो जाएगा। फिर मस्त उन्हीं के दर्शन करते रहो। सारी की बात तो बता दी है। इतना अद्भुत ज्ञान है गीता का, तो एक मूर्ख भी अगर बैठ जाए, उसके भी अंदर प्रकाश जग जाएगा, जल जाएगा, और वो समस्त संसार को छोड़कर अपने आप में ही मस्त रहेगा। फिर दुनियादारी में करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी उसको। श्रद्धा मामनश्चैवं शृणुयादापि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। वाह, क्या बात कर रहे हैं कि हे अर्जुन, श्रद्धा से युक्त होकर, और जो श्रद्धा समेत था द्वेष रहित होकर मुझे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। वाह, क्या बात है। और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्मा पुरुष जाते हैं। यानी कितना भी पाप किया हो, वो भगवान की भक्ति या भगवान की कथाओं को, भगवान की इस गीता के उपदेश को श्रद्धा से श्रवण कर ले, तो अंत काल में वह पुण्य आत्माएं जहां निवास करती हैं, वहां वो भी निवास करता है, फोकट में उसको मिल जाता है। बताओ, है ना? कितने भगवान कितने करुणानिधान हैं, कितने दयावान हैं, कितने भक्त बख्शल हैं।
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कश्चिदेतच्छ्रुति पार्थम त्वेकाग्रः चेतसः, कश्चिदज्ञ सम्मोहः प्राणष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, हे धन के अंजय करने वाले, धन का सम्राट अर्जुन, सुन लो। क्या सुनो? क्या तुमने इस शास्त्र की एकाग्र चित्त होकर के कभी श्रवण किया है? क्या तुमने इस गीता के रहस्यों को, गीता के सार को एकाग्रित होकर सुने हो? क्योंकि अभी अर्जुन कहाँ है? रथ पे बैठा हुआ है। सुना तो दिया भगवान ने, लेकिन संदेह है, इसलिए प्रश्न कर रहे हैं, क्या तुम सुने हो मेरे एक एक वाक्य को? और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? ऐसा भगवान श्री कृष्ण किससे पूछ रहे हैं? अर्जुन से। क्या तुम अभी संसार के अनैतिक वस्तुओं में लिप्त रहोगे या मेरे आदेशानुसार कर्म करोगे? क्या तुम नरक में जाना चाहते हो या स्वर्ग में रहकर मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हो? क्या तुम मदिरालय में जाना चाहते हो या देवालय में जाना चाहते हो? क्या आप अभी चुगली करना चाहते हो या भगवान की प्रशंसा करना चाहते हो? क्या तुम दुनियादारी छोड़ना चाहते हो या नहीं छोड़ना चाहते हो? हे अर्जुन बता दो। अर्जुन कहता है, नहीं प्रभु, अब तो मैं इस दुनियादारी जिसका भाई आपने नाम लिया, ये तो अज्ञान रूपी मोह से उत्पन्न होता है और मेरा मोह सदा सदा के लिए समाप्त हो चुका है। अब मैं निंदा चुगली इत्यादि दुनियादारी सब छोड़ चुका हूं। हे भगवान, देखो बता रहा है इसमें अर्जुन, नष्टो मोहा स्वितलब्धः तत्प्रसादान्मयश्च्युतः स्तोषि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। हे भगवान, स्तो स्मित गत संदेह, मतलब मेरा जो संदेह था, मेरी जो अज्ञानता थी, वो आपके वचनों से नष्ट हो चुकी है। और क्या हो चुका है? नष्ट मोहा, मेरा अज्ञान रूपी जो मोह था, कहाँ? संसार में था, वो मोह भी नष्ट हो चुका है। क्योंकि मोह ही तो है। ये कहता है कि मेरा बेटा है, इसकी प्रशंसा करो, अगर गलत काम करके आओ तो भी छुपा लो इसकी गलत काम को, इसको प्रशंसा करो, लेकिन पड़ोसी अच्छा भी करे तो भी इसको निंदा करो। ये क्यों करता है इसमें आदमी? क्योंकि उसमें मोह से वो अज्ञान में दबा हुआ है, इसलिए अपनों के बुराई को छुपा करके दूसरे की अच्छाई की भी बुराई वो करता है। क्या कर रहा है अर्जुन कि हे भगवान, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया, आपके अनुग्रह से मुझे अब स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार हूं। जो आपने उपदेश किया, इन सारे उपदेशों को मैं स्वीकार करता हूं और स्मरण शक्ति प्राप्त हो गई है। जो अभी तक क्या था, इसको मोटी बुद्धि थी, हैं? जितने विषय थी उतना ही ट्यूशन चल रहा था इसका, फिर भी समझ में नहीं आता था। जब एग्जाम होता था तो एग्जाम में इसको 0 मिलता था, 60% मिल गया, बस काम खत्म। और भगवान चाहते हैं कि मेरा कोई भक्त हो तो उसको 99% रिजल्ट आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? उसे गीता जी के शरण में आना पड़ेगा। उनके आशीर्वाद से उसको स्मरण शक्ति प्राप्त होगी और स्मरण शक्ति प्राप्त होने से एक बार जो पढ़ा उसको भेजा में बैठ जाएगा। अभी क्या है? अभी मति मंद है। मति मंद का मतलब पागल नहीं कहते, मति मंद वो भी है जो बार बार पढ़ते रहने के बाद भी उसको याद ही नहीं रहता, उसको भूल गया तो चुटका लेके जाता है बेचारा, उसे पकड़ गया तो काम खत्म। तो स्मरण शक्ति मेरी बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? गीता के श्रवण करने मात्र से मेरी स्मरण शक्ति, अब मुझे कोचिंग फोचिंग लगाने की आवश्यकता नहीं प्रभु, अब तो मैं यूं ही पढ़ करके कोचिंग मैं दूसरे के लिए लूंगा। यस, अर्जुन कह रहा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इत्येहम वासुदेवस्य, संजय जी कहते हैं, कहाँ? हस्तिनापुर के राजघराने में बैठे हो संजय जी सिंहासन पर, और नहीं, धृतराष्ट्र जी सिंहासन में बैठे हैं, संजय सामने खड़े हुए हैं। संजय कहते हैं, हे भगवान, हे धृतराष्ट्र जी, हे महाराज, अर्जुन ने इस प्रकार कह करके भगवान को संबोधित किया कि आपके गीता ज्ञान द्वारा मेरी स्मरण शक्ति मुझे मिल गई है, मुझे मेरा ज्ञान जो है भाग गया है। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थं च महात्मनः संवादमि माश्रितं पौषं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने श्री कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों
महापुरुषों की वार्ता को सुनी है। और क्या सुना है? और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। यानी कि इसको श्रवण करने के बाद संजय अंधा था, फिर भी उसके कान खड़े हो गए कि यह तो अद्भुत संवाद है, यह तो आत्मज्ञान प्रदान करने वाला है, समस्त मोह को जड़ से निर्मूल करने वाला है, अद्भुत ज्ञान है। व्यास प्रसादाश्च्युत बाते बाने तद्गुहितमं परम योगम योगेश्वरः कृष्ण साक्षात कथयति स्वयं। यानी कि व्यास जी की कृपा से मैंने जो परम गुह्य ज्ञान बातें साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मुंह से सुना है। क्योंकि क्या थे, जो संजय भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, मन से भक्ति करते हैं, रहते हैं दूसरे पक्ष में हैं, ठीक है। संजय भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, धृतराष्ट्र जी के सेवक हैं, दास हैं। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वेदव्यास जी ने इन अंधे संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। कौन सी दृष्टि? दिव्य दृष्टि, जो अनेत्र न होते हुए भी देख सकता था वो कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, ठीक। और वही दिव्य दृष्टि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रदान की थी कि मुझे तू देख ले, मैं क्या, ठीक। तो बता रहे हैं संजय जी कि वेदव्यास जी मुझ पर बड़ा कृपा किया कि मुझे दिव्य दृष्टि दे करके ऐसे ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जो बता रहे हैं अर्जुन से, वो मुझे सुनने को मिला है। प्राप्ति कही जाती है, कही हुई सुना है मैंने। क्या सुना है? भगवान श्री कृष्ण गुप्त बातें जो साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही गई है, वो मैंने भी सुन लिया है। मुझ पर व्यास जी ने बड़ा ही कृपा किया है। राजसंसमितं संस्थित्य संवदामि मदभृतं केशव अर्जुनो पुण्यम हृष्याम चा मुहुर्मुहु। हे राजन, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को संबोधित करके, हे धृतराष्ट्र जी सुनिए, जब मैं श्री कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य में हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं और भगवान के प्रेम में डूब जाता हूं। तस्य संस्मृतम रूपमत्यं भूतम हरे विस्मयो यो महाराजन हस्यामिन च पुनः पुनः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूं और पुनः पुनः हर्षित होता हूं। क्योंकि संजय जो दृश्य अर्जुन ने देखा है कुरुक्षेत्र में, वही दृश्य संजय ने भी देखा है। विराट रूप भगवान का, काल के मुंह में सब जा रहे हैं। सारी की सारी गीता दो ही लोग सुने हैं। कौन कौन? अर्जुन और संजय। एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सुना है, एक सबसे छोटा व्यक्ति सुना है, दास। दास कौन? छोटी जाति का दास सुना है। दोनों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, दोनों ने सुन लिया। और क्या कहते हैं आगे? संजय कह रहा है, कौन? जिसने प्रत्यक्ष देखा है वो कह रहा है। अब किससे? धृतराष्ट्र जी से। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र का नाम मतलब है एक नंबर का लोभ और मोह से ग्रसित व्यक्ति, साक्षात लोभ का मूर्ति। ये इसने जो है तो श्रवण किया। ये क्या है? ये चाहते हैं कि अर्जुन और पांडव मारे जाएं, मेरे पुत्र को ही सारा धन मिल जाए। यानी दो भाई थे, कौन कौन? धृतराष्ट्र और पांडु, ठीक है। पांडु से पांडव हुए 5 पांडव, और धृतराष्ट्र अपनी गंधारी नाम की पत्नी से 100 पुत्रों को उत्पन्न किए, जिसका नाम हुआ कौरव, ठीक है। तो कौरवों के लिए धृतराष्ट्र चाहते हैं कि मेरे भाई की संपत्ति भी मेरे पुत्रों को मिल जाए। पुत्र उनका कैसा है? अनाचारी, दुराचारी। यानी पिता लोभी तो पुत्र कैसा हुआ? अनाचारी, दुराचारी हो गया। कभी दान तो करने वाले थे नहीं, है तो क्या होगा? तो संजय जी उन्हीं के समक्ष खड़े हैं जो अत्यंत दुराचारी, अधर्म, अन्याय को बढ़ावा देने वाले, अपनी पुत्र के समान वधू, पुत्र वधू के चीरहरण होते हुए भी अपने राजसमय में जो देखता रहा, बोला नहीं, ऐसा सम्राट राजा, उसके सामने संजय जी कहते हैं कि हे महाराज धृतराष्ट्र,
भगवान की उत्तम वाणी को मैंने श्रवण किया है और यह उत्तम दिव्य वाणी है, लेकिन एक बात और श्रवण कर लो। क्या? बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के साक्षात काल हैं और अनेक कौरव पक्ष के योद्धा भगवान श्री कृष्ण के काल रूपी गाल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं ये देखा हूं। और क्या देखा हूं? बोले सारे के सारे योद्धा पांडव को छोड़कर सब प्रभु के चौह तरे दबे हुए। चौह मतलब समझते हैं? चौह मतलब होता है ना दांत का ये वाला भाग। चौह तरे पिस रहे हैं और काल के गाल में जा रहे हैं। और अंतिम श्लोक बता देते हैं क्या कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्भुजोर्भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। यानी कि इसका क्या अर्थ हुआ? तो कहते हैं संजय जी, हे भगवान धृतराज जी सुनिए, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां धनुर्धारी अर्जुन है। अर्जुन का मतलब क्या है? अर्जुन का मतलब है ज्ञान। क्या मतलब अर्जुन का? अर्जुन का मतलब है ज्ञान। और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर का मतलब है सत्य। सत्य और ज्ञान जिधर होता है वहां क्या होता है? वहां ईश्वर होता है, वहां विजय होती है, अलौकिक शक्ति होती है, नीति होती है और निश्चय होता है। ऐसा मेरा मत है। कौन कह रहा है ऐसा? वेदव्यास जी द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करने वाला संजय ऐसा कह रहा है तो शत्रु के पक्ष का, है तो धृतराष्ट्र के पक्ष में खड़ा हुआ, लेकिन कह रहा है कि भगवान जहां भगवान श्री कृष्ण हैं, अर्जुन हैं, वहीं ईश्वर। ईश्वर का मतलब है सारी संपदा, और वहीं विजय भी है, वहीं लक्ष्मी भी है, वहीं अलौकिक शक्ति है जिसका कल्पना कोई कर नहीं सकता। और वहीं निश्चय है। निश्चय मतलब निश्चय मति, जो मति डामाडोल ना होगी, आज ये फैसला किए कल उधर फैसला कर लिए। जिसमें ज्ञान है और सत्य के मार्ग में चलने वाला है, उसकी मति कभी परिवर्तित नहीं होती। आपको कह दिया कि गीता सुनाऊंगा तो सुनाएगा, भागवत सुनाऊंगा तो सुनाएगा, आपसे वादा जो किया वो पूरा करेगा। कि कौन करेगा? जिसमें ज्ञान है, जो सत्य मार्ग में चलने वाला है, जो श्री कृष्ण का भक्त है। ठीक है, तो वहीं क्या है? वहीं विजय है, वहीं लक्ष्मी है, वहीं यश है, वहीं कीर्ति है। उसके पास अलौकिक शक्ति है। किसके पास? जो ज्ञान को मानता है, सत्य रूपी श्री कृष्ण को पकड़ चलता है, उसके पास। उसको दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता। हाँ, परेशान भले कर ले, लेकिन पराजित तो उसकी औकात ही नहीं करने की। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ लीलाएं गीता संपन्न हुई है। आइए, भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार अर्जुन विजय का अधिकारी हो गया है और मोक्ष का भी अधिकारी हो गया है, मुक्ति प्राप्त करने का भी अधिकारी हो गया है। इसलिए भगवान अर्जुन से के यह संवाद के साथ एक गीत हो करता हूँ, इसके बाद आरती करेंगे। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। भक्ति से आत्मा का रमण कर ले, भक्ति से आत्मा में रमण कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। भजन कब होगा प्रभु का? तो संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपने
चमन कर ले, जिंदगी को अपने चमन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। संतों की जग में है यही निशानी, संतों की जग में है यही निशानी, अच्छे बचन और मीठी हो वाणी, अच्छे बचन और मीठी हो वाणी, रोज खुद काया में दफन कर ले, रोज खुद काया में दफन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, आज के आनंद की जय, भक्ति महारानी की जय।